तो ये जो 5 बातें हैं, ये जो पंचामृत है, मतलब अमृत है, अमृत के समान है। अमृत का क्या है महत्व कि वो अमर कर देता है ना। तो ये जो 5 बातें स्वामी जी की बताई हुई हैं, ये हमें अमरता की ओर ले जाती हैं, जन्म मरण से मुक्त करा देती हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि ये 5 बातें अगर हम मान लें तो भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, उसमें देरी भी नहीं होगी। तो बहुत सीधी, बहुत सरल, बहुत सुगम बातें हैं ये, और बहुत हमें सात्विक बल मिलता है इन बातों को मानने से। देखिए, इनमें 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट भी याद रह जाता है, और तो भी हमें कितना बल मिलता है। तो आइए ये 5 बातें हम पढ़ते हैं साथ में। हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं, हम भगवान का ही काम करते हैं, हम भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो इस पंचामृत का सेवन करने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। स्वामी जी के वचन हैं ये। तो अब इनमें पहली बात, हम भगवान के ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सबसे पहले वो एक बात मान ले कि हम भगवान के ही हैं। समझ आए ना आए, अनुभव हो ना हो, बस मान ले, और सच्चे हृदय से मान ले कि हम केवल भगवान के ही हैं। वैसे भी हमने 15वां अध्याय पढ़ा था, प्राणी मात्र भगवान का है, ये भगवान के शब्द हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो स्वामी जी कहते हैं अपने पिता को पिता मानने में कैसे डिफिकल्टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवान हमारे परम पिता हैं, तो उनकी संतान हम हैं, इसमें बाधा क्या है इसको मानने में? स्वामी जी कहते हैं कोई बाधा नहीं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं और लाडले बच्चे हैं। अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सभी लाडले हैं। तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो स्वामी जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं कि ये बात मानने से कि हम केवल भगवान के हैं, इसमें क्या बाधा है? इसमें कौन सा मतलब पसीना निकल रहा है, कौन सी मेहनत करनी पड़ रही है, कैसा परिश्रम है, कोई पैसे खर्च हो रहे हैं कि कोई पढ़ाई करनी पड़ रही है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ मानना ही है हमको कि हम भगवान के हैं। तो जैसे ही माना कि मैं केवल भगवान का ही हूं, तो क्या होता है, इससे भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जुड़ जाता है, और भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही जीव का उद्धार हो जाता है। सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। तो जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि लड़की है, अब लड़की की शादी हो जाती है तो तुरंत उसकी आइडेंटिटी तक बदल जाती है ना। उसका गोत्र चेंज हो जाता है, लड़की का वही गोत्र हो जाता है जो उसके दूल्हे का जो गोत्र होता है ना, क्योंकि पति से संबंध जुड़ जाता है। तो हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही स्वामी जी कहते हैं हमारा भी वही गोत्र हो गया जो भगवान का गोत्र है। भगवान का गोत्र अच्युत गोत्र है। तो हमने ये मान लिया कि हम भगवान के हैं, हम केवल भगवान के हैं, तो उसमें हमारा गोत्र वही हो गया जो भगवान का गोत्र है। हम सभी अच्युत गोत्र के हो गए। तो ये एक बात जो है कि हम भगवान के ही हैं, इसको मानने से स्वामी जी कहते हैं आपका जीवन महान शुद्ध बन जाएगा, पूरा जीवन आपका पवित्र हो जाएगा। और देखिए, वैसे भी हम माने या ना माने, सच तो सच ही रहता है। हम तो भगवान के ही हैं, अब चाहे माने चाहे ना माने। लेकिन स्वामी जी कहते हैं मान लेने से क्या होता है, फायदा बहुत होता है, स्वीकृति से फायदा होता है। वरना सत्य तो सत्य ही रहेगा, लेकिन मानेंगे नहीं तब तक हमको उसका फायदा नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले हम ये बात मान लें कि हम भगवान के ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं भगवान का ही हूं, तो फिर मैं जहां भी रहता हूं वो भगवान के दरबार में ही मैं रहता हूं, है ना। संपत्ति सब रघुपति के आही। तो जो कुछ भी है दुनिया में, पूरे संसार के मालिक कौन है? भगवान है। पूरे संसार के मालिक भगवान हैं। तो हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा देश, हमारा घर, सब कुछ भगवान का है। दुनिया में जहां भी रहते हैं, कहीं तो रहते ही हैं दुनिया में,
वो भगवान की जगह है। तो हम जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ तो हम अपने अपने घर में रहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, तो अपने घर में रहने का ऐसा कोई महात्म्य नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान के घर में रहें तो उसका बहुत महात्म्य है, स्वामी जी कहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये माने कि हम जहाँ भी रह रहे हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। देखिए, जिस घर को हमने वैसे भी अपना मान रखा है, हम खुश बहुत होते हैं, रजिस्ट्री करवा ली, घर के बाहर नाम लिखवा दिया उससे, लेकिन हम जानते हैं कि वो घर पहले भी हमारा नहीं था, वो घर बाद में भी हमारा नहीं रहेगा और ना हमारे साथ जाएगा, है ना, आगे नहीं रहेगा, हमारे साथ थोड़ी जाएगा। हम चाहे जहाँ घर को थोड़ी ले जा सकते हैं, जब मरेंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर बीच में कुछ टाइम के लिए वो घर हमारा कैसे हो गया? लॉजिकली हम सोचें, वो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो अभी कैसे हो गया हमारा? मतलब अभी भी वो घर हमारा नहीं है तो भगवान का ही, बस हम स्वीकार करें इस बात को। तो सच्ची बात ये है, और सच्ची बात को हम आज से ही मान लें। स्वामी जी कहते हैं कि हम भगवान के घर में रहते हैं, मतलब मन ही मन, हमेशा ये ध्यान रहे, हर वक्त ये कहने की जरूरत नहीं है, बस मन में ध्यान रहे कि ये भगवान का ही निवास है। घर का नाम रख ले, श्री हरि ही निवास, ये भगवान का घर है। तो इसमें भी कोई बाधा नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है इसको मानना। फिर तीसरी बात, तो अब घर भगवान का है, संसार भगवान का है, तो जो काम हम करते हैं वो भी भगवान के ही होंगे, वो हमारे कहाँ से हो जाएंगे, है ना। तो हम जो भी करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, चाहे कपड़े धोना, चाहे नहाना धोना, चाहे सोना जागना, चाहे खाना पीना, बातचीत करना, व्यवहार करना, सब भगवान का ही काम है। तो अब ये सब भगवान का पूजन है, स्वामी जी कहते हैं। एक देखे कितनी अच्छी बात स्वामी जी कहते हैं कि ये सब भगवान का पूजन है, तो पूजन से नीचे मत उतरो बिल्कुल भी। हम देखें, इतना स्टैंडर्ड डाउन कर लेते हैं जब हम उस काम को अपना मान लेते हैं। जो काम भगवान की पूजा है उसको अपना मानना, ये कितना मतलब नीचे गिरना हो गया। तो जो भी काम है वो हम सब भगवान का ही काम करते हैं, ऐसा हम माने। चाहे वो शरीर का काम हो, शरीर निर्वाह से संबंधित काम हो, नहाना धोना हो, खाना पीना, सोना, आराम करना, चाहे वो शरीर का काम हो, चाहे व्यवहार का काम हो, संसार के काम हो, घर परिवार वालों का काम हो, ऑफिस का काम हो, चाहे पारमार्थिक काम हो, चाहे जैसे अभी गीता पढ़ रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, स्वामी जी बोलते हैं कोई डिस्टिंक्शन मत रखो, सब काम भगवान के हैं, सब काम भगवान के हैं। तो जैसे ही हम ये मानेंगे कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, सब काम भगवान के करते हैं, तो अशुद्धि चली जाएगी। हम बार बार कहते हैं ना, अब अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं इससे अशुद्धि चली जाएगी। जैसे ही हम मानेंगे कि ये काम हमारा नहीं, ये काम भगवान का है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, है ना। तो सब काम भगवान के करें तो अशुद्धि चली जाए, हम पवित्र हो जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं महान पवित्र हो जाएंगे। देखिए, एक तो नॉर्मल एवरीडे में हम नहाते हैं, एक हम जैसे कोई विशेष पूजा होती है उसके लिए स्नान करते हैं ना, जैसे दिवाली की पूजा हुई, कोई भी ऐसी विशेष पूजा है तो सुबह तो रूटीन वाला नहाया तो नहाया, फिर वो पूजा के पहले तुरंत नहाते हैं और पवित्र वस्त्र पहनते हैं। स्वामी जी रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं, चौपाई देते हैं कि माता कौशल्या राम लला को स्नान करके सुलाती हैं और फिर स्वयं दोबारा स्नान करने जाती हैं। क्यों? अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन अस्नाना, तो वो दोबारा पूजा हेतु कीन अस्नाना। तो भगवान के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारे अंदर एक स्वतः स्वाभाविक पवित्रता आ जाएगी। इसलिए हम जो भी करें वो भगवान को अर्पण कर दें। खेतों में काम करें, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर की सफाई हो, चाहे बाहर का काम हो, स्वामी जी कहते कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भाव बदलना है, सब कुछ वैसे ही करते जाना है। रात दिन भगवान का काम कर रहे हैं, बस ये माने। सो रहे हैं तो भी भगवान का काम है, क्योंकि शरीर भगवान का है तो उसको आराम करवा रहे हैं। सब काम भगवान का है। संपूर्ण कर्म बंधनों से छूटने का स्वामी जी कहते हैं सबसे सरल सुगम उपाय है, केवल अपना भाव बदलना है। फिर इसके बाद कोई अपवित्र काम भी होने बंद हो जाएंगे। अंडा खाना, मांस मछली खाना, ड्रिंक करना, क्लब्स में जाना, पार्टियों में जाना, इधर उधर ये सब करना अपने आप छूट जाएगा। अपवित्र अशुद्ध काम हमसे बनेगा ही नहीं।
सब काम अगर भगवान के समझ के हम करेंगे तो काम मात्र, स्वामी जी कहते हैं, भगवत भजन हो जाएगा। देखिए, ये साधारण उपदेश है कि सुबह शाम पूजा करो, आधा आधा घंटा ये करो, नाम जप करो, बहुत अच्छा है, करने लायक काम है, इसलिए करने चाहिए। लेकिन स्वामी जी हमको किस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं 24 घंटे भगवत भजन होगा। हम भगवान का काम करते हैं तो विशेष सावधान भी रहते हैं, और रहना चाहिए, तो हमारा काम और अच्छा भी होगा। और बाकी उसके बाद फिर घाटा हो और चाहे फायदा हो, सब भगवान का है। घाटा हो तो हमें क्या चिंता, और फायदा हो तो भी हमें कोई ऐसा विशेष प्रसन्न, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, वो जाने। घाटा हो तो उनका है और फायदा हो तो उनका है, हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं सब काम भगवान के खाते में डालो, हम भगवान का काम कर रहे हैं और मौज से रहो। तो देखें, स्वामी जी को किसी माता ने पूछा था कि घर का काम करते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं। तब स्वामी जी ने कहा था कि हर काम भगवान का मानकर ही करो, तो कैसे भूलोगे? तो आज से हम सभी ये नियम ले लें कि हम सब कभी भी घर का काम नहीं करेंगे, मतलब सदा भगवान का ही काम करेंगे। घर हमारा है ही नहीं, भगवान का है, तो घर का काम भी भगवान का ही काम हुआ ना। तो हम जो भी काम करेंगे वो भगवान का ही करेंगे। तो ऐसे में भगवान को अलग से याद करना थोड़ी पड़ेगा, हम भूलेंगे ही नहीं भगवान को। तो ये तीसरा। अब चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भी हम पाते हैं वो भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तो हम जो भी पाते हैं, अगर आहार की बात करें तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध जल, ये भगवान का ही प्रसाद हम पाते हैं। अंडा, मांस, मछली, मदिरा ये बिल्कुल भी नहीं, ये तो भगवान को अर्पित ही नहीं की जा सकती, तो फिर हम कैसे इसको ग्रहण कर सकते हैं? पर एक बात है, अगर हमारे घर में हमारे अनुकूल खान पान या रहन सहन सात्विक ना हो पाए तो हमको झगड़ा नहीं करना, बस भगवान से हमको प्रार्थना करनी है, निर्बल के बलराम, भगवान से प्रार्थना करनी है उनकी शरण में कि ठाकुर जी घर आपका है और ये परिवार भी आपका है, अब आप ही संभालो। तो क्योंकि कई बार हम तो चाहते हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान एकदम शुद्ध सात्विक हो, लेकिन परिवार में वैसी अनुकूलता हमें नहीं मिल पाती। तो ऐसे केस में हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए या झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध सात्विक जो भी हम पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से, नेक्स्ट स्लाइड, भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। तो जो कुछ भी काम धंधा मैं करता हूँ, उससे जो कुछ भी कमाई शुद्ध जो मुझे मिलती है, उससे परिवार वालों का जो पालन पोषण करता हूँ, तो वो लोग भगवान के जन हैं, ठाकुर जी का ही घर है, ठाकुर जी का ही परिवार है, तो भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। तो इन 5 बातों को मानने से हम स्वयं तो भगवान के अर्पित हो ही गए, और हमारे सारे काम भी भगवान को अर्पित हो जाते हैं। हम भगवान के हैं, और उसके बाद ये 4 पॉइंट, तो बचा क्या फिर? पूर्ण समर्पण हो जाएगा, हम भी भगवान के और सारे काम भी भगवान के। स्वामी जी कहते हैं कि एक तो हम देखें भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान का ध्यान करना ये करण सापेक्ष साधन है। इस पर आप देखें अक्सर बहुत जोर देते हैं बाकी लोग, लेकिन स्वामी जी का कहना है कि ये करण सापेक्ष साधन है, नाम जप भी जैसे। तो इसमें करण का सहारा लेना पड़ता है। करण माने टूल्स, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि का हमको आश्रय लेना पड़ता है इनको करने के लिए। उसमें योग भ्रष्ट होने की भी संभावना होती है, लेकिन ये पंचामृत जो स्वामी जी बता रहे हैं, ये करण निरपेक्ष साधन है। अब मैं भगवान का हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं, तो ये तो भगवान से साक्षात, भगवान से सीधा संबंध जुड़ गया ना। तो ये तो करण निरपेक्ष साधन है, इसमें मन की आवश्यकता नहीं है, मन को लगाना नहीं पड़ेगा, साधना नहीं पड़ेगा, मन का रोल ही नहीं है कोई। हम स्वयं भगवान के हैं तो हैं, भगवान मेरे और मैं उनका, तो इसमें मन की आवश्यकता नहीं है। बहुत ऊंची बात है ये स्वामी जी की खोज है जीवन भर की। तो नाम जप करना हो, ध्यान करना हो, तो ये तो जितनी देर करते हैं उतनी देर ही करते हैं, लेकिन हम भगवान के ही हैं। ये तो एक बार स्वीकृति हो गई तो हो गई,
फिर ये हरदम थोड़ी हमको रटना पड़ता है। जैसे हमारी शादी हो जाती है तो शादी के बाद क्या हर वक्त हम माला जपते हैं कि मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, याद रखने के लिए? नहीं, वो हो गई, को हमने मान लिया तो बस वो स्वीकृति हमने दे दी। तो हमको नींद में से भी कोई उठा के हमारा मैरिटल स्टेटस पूछे तो हम बता देंगे कि हाँ वी आर मैरिड। तो इसी प्रकार हम भगवान के ही हैं। ये तो एक बार हमने सच्चे हृदय से स्वीकार लिया तो फिर इसको बार बार रटने की आवश्यकता थोड़ी है, किसी क्रिया की आवश्यकता थोड़ी है। करण निरपेक्ष साधन है। स्वामी जी का अधिक जोर करण निरपेक्ष साधन पे रहा। तो ये बातें बहुत साधारण सी हमको दिखती हैं, ये जो 5 बातें हैं ना, क्योंकि उससे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताई गई इनमें। तो देखने से ये बहुत साधारण बातें दिखती हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं ये सबसे अच्छी बातें हैं, बढ़िया बात है, उत्तम बातें हैं। एक ब्राह्मण, स्वामी जी कहते हैं एक ब्राह्मण के कहने से आपकी बेटी का विवाह हो जाता है, उसका संबंध जुड़ जाता है लड़के से। ब्राह्मण ही तो करवाता है। तो स्वामी जी कहते हैं एक साधु के कहने से हमारा संबंध भगवान के साथ कैसे नहीं जुड़ेगा, है ना? और दुनिया के जो संबंध हैं वो तो सारे बनावटी संबंध हैं, और असली संबंध तो भगवान के साथ है, वो तो है ही हमारा। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, ये सच्ची बात है। अब हम माने या ना माने, लेकिन सच्ची बात को स्वीकार करने से कि मैं केवल भगवान का ही हूं, ये मानने से, स्वीकार करने से हमारा बहुत फायदा होगा। बेड़ा पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। तो ये 5 बातें जिसने मान ली, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी के वचन हैं ये, कि वो इंसान महान पवित्र हो जाएगा। वो मनुष्य इतना पवित्र हो जाएगा, इस पंचामृत का जो सेवन कर लेगा वो इतना पवित्र हो जाएगा कि उसके दर्शन मात्र से बाकी लोग पवित्र होने लग जाएंगे। उसको छूकर जो हवा निकलेगी, उस हवा के स्पर्श से लोगों को पवित्रता का अनुभव होगा। इतना पवित्र हो जाएगा वो व्यक्ति जो इन 5 बातों को मान लेगा। तो देखें, हम फिर से पंचामृत पढ़ते हैं। हम भगवान के ही हैं, हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस पंचामृत का सेवन करने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप गुप्त रीति से संत महात्मा बन जाएंगे, क्योंकि ये सब मन के भाव हैं। ये बाहर से तो हम वैसे ही रहेंगे, तो ये गुप्त रीति है अंदर से संत बनाने की व्यक्ति को। आप गुप्त रीति से संत महात्मा बन जाएंगे, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप भगवान के प्यारे भक्त हो जाएंगे। बताएं इससे ज्यादा क्या चाहिए?